इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला दिया, मुतनाज़े फैसला अदालत जा रहे हैं। इमरान खान का ऐलान, कहते हैं कि तोशा खाना से आधी कीमत अदा करके तोहफा खरीदा जा सकता है। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। नवाज और जरदारी ने महंगी गाड़ियां रखकर कानून को तोड़ा। इनके केस 10 साल से पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। लोग मुश्किल में हैं, धरने और एहतजाज ख़त्म कर दें। इमरान खान की कौम से अपील, का हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। जब तक जिंदा हूँ चोरों का मुकाबला करूँगा। मुतनाज़ फैसले के खिलाफ मुल्क भर के अवाम बगैर क़यादत के सड़कों पर निकले और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जो पाकिस्तानी बाहर निकले उनका शुक्रिया और करता रहूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की बोलियों से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन की खिलाफ वर्जी है। माहिर कानून अली जफर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। बाबर अवान बोले कि PDM की ज़ेली ब्रांच से ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। मुतनासिब फैसला अदालत से फौरी ख़त्म हो जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले पर पंजाब मेंबर के दस्तखत ही मौजूद नहीं। इमरान खान को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया। चेयरमैन PTI की मौजूदा कौमी असम्बली के लिए रुकनीत ख़त्म, कहा इमरान खान ने सालाना गोशवारों में गलत बयानी की। करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ कौम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया। लाहौर, लिबर्टी चौक, कराची, शार फैसल, पिंडी में फैसलाबाद पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोदा, हाफसाबाद और गुजरात में अवाम सड़कों पर निकल आए। सड़कें बंद रहीं। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब, KP और गिलगित असम्बलियों के हंगामी इजलास आज तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। सिफ्तैन खान कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया है, जिसमें मौजूदा सियासी हालात पर अरकान की राय ली जाएगी और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। 5-0 से इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5-0 से नाअहल करार दे दिया है। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला, बोलियों से अपनी रिवायत बरकरार रखी। एक बार फिर सबके आगे रहा। चेयरमैन PTI की नाअहली की खबर सबसे पहले ब्रेक की। इलेक्शन कमीशन से भरपूर कवरेज, नाजरीन को पल पल की खबर पहुंचाता रहा। अवाम के दिल जीत लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुकर्ररा वक्त पर रिटायरमेंट का ऐलान। सिपह सलार ने एक बयान में कहा कि मज़ीद तौसील नहीं लूँगा और 5 हफ्ते के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करूँगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। सदर FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम 34 मुतालबात पूरे किए। पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। गैर मुल्की फंडिंग का हुसूल आसान हो जाएगा। और इस्लामाबाद में मकामी अफराद ने हाउसिंग स्कीम के नाम पर अपनी ज़मीनों पर कब्जे की कोशिशें नाकाम बना दी। ट्राम मेरिटी के करीब अवाम ने तकरीब पर धावा बोल दिया। हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने वाले मुंतज़मीन भाग गए। ज़मीन मालिकान का कहना है कि उन्होंने ज़मीन बेची, ना किसी को कब्जा दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन PDM का विंग है। सिर्फ बोल दिखा रहा है कराची से पेशावर तक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। मुल्कीर एहतजाज बराह रास्त। देखते रहिए बोल।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।